का साहस, फूल सहरा में खिला दे, स्त्री की ताकत, लोहे के इरादे, फूल सहरा में खिला दे, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। गर्लफ्रेंड के ना कहने पर 21 वर्षीय युवक ने की खुदकुशी। एग्जाम में फेल होने पर स्टूडेंट ने किया सुसाइड। लेटेस्ट मॉडल का फोन ना मिलने पर हाउसवाइफ ने अपने आप को जलाया। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दोस्तों के मजाक से परेशान होकर युवक ने ली अपनी जान। देखा आपने, एक से एक बचकानी परेशानियों से हार मानकर कुछ लोग कैसे अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना सब कुछ छिन जाने के बाद भी हार नहीं मानते, जो बेबसी से भी बुलंदी तक पहुंचने का रास्ता बना लेते हैं। हमारी आज की मेहमान कुछ इसी मिट्टी की बनी है। एक पैर खो चुकी है और दूसरे पैर में आयरन रॉड पड़ी है, लेकिन फिर भी अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट को अपने कदमों पर झुका दिया। 29,029 फीट की ऊंचाई, खून को जमा देने वाली ठंड, हर पल मौत का खौफ, इनमें से कोई भी वजह इतनी मजबूत नहीं थी जितना मजबूत अरुणिमा का इरादा था। हथेली की लकीरों में तकदीर ढूंढना इनकी फितरत नहीं, अपनी तकदीर खुद लिखने में यकीन रखती हैं ये। तो दोस्तों, तालियों से स्वागत कीजिए हमारी आज की स्त्री शक्ति, पद्मश्री से सम्मानित अरुणिमा सिन्हा का। उनसे सीखने को मिलता है कि कैसे एक इंसान का खुद का पैर ना होने, इतना बड़ा ट्रेजेडी होने के बावजूद भी कैसे वो पहाड़ एवरेस्ट पे चढ़ गए। सो इंस्पायरिंग। जब तक ये एवरेस्ट पर चढ़ाई करती रही, तब उसके बीच में हम लोग सुंदरकांड का पाठ अपने घर पर 1-1.5 महीने तक मंगल करते रहे। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। बहुत खूबसूरत है आप अरुणिमा। थैंक यू सो मच। और मजबूत भी एकदम पहाड़ों की तरह। मैं स्त्री शक्ति के मंच की ओर से, सबकी ओर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई और एक स्त्री शक्ति हैं आप। वाकई में जोरदार तालियां फिर से इनके लिए। अरुणिमा, आपकी हिम्मत के चर्चे तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मैं उस हादसे को जानना चाहूँगी जिसने आपकी पूरी दुनिया ही बदल दी। एक्चुअली आज भी मैं उस पल को अगर सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक और सबसे काली रात था, जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। चाहे कितनी भी खुशियाँ आए या कुछ भी हो, लेकिन मैं उन पल को नहीं भूल सकती। एक्चुअली 2011 में मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। जनरल कंपार्टमेंट में मेरा जॉब इंटरव्यू था कुछ। मैं रात के करीब 11:30 बजे मैं लखनऊ से चढ़ी और फिर 1-1:30 बजे के आसपास बरेली 4-5 लोग चढ़े। कहाँ से चढ़े मुझे नहीं पता। कंपार्टमेंट में उन्होंने मेरे गले में एक सोने की चैन पड़ी थी और वो ऐसे छीनने की कोशिश की उन्होंने मेरे गले से। जैसे जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले में किसी का हाथ है, तो मैंने तुरंत विरोध करना शुरू किया। 1 से 2 मिनट के अंदर वो 4-5 थे, साइड से मेरा हाथ पकड़ा और चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ गई,
क्योंकि कहीं कहीं पटरी इतने करीब से चलती है, दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं इंजन तो निकल गया, मैं डिब्बे में टकराई, फिर नीचे गिरी। बेपनाह दर्द था, लेकिन मुझे ये मैं खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि मेरा पैर कट चुका है। मैं दोनों हाथ ऐसे रख के उठने की कोशिश की कि मैं उठ जाऊं, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी। मुझे लगा मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने थाई को उठा के ऐसे देखा तो मेरा पैर ऐसे कट के जीन्स में लटका हुआ था मुझे, और दूसरे पैर की हड्डियाँ मेरे टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। ये सब पूरा हाथ, ये हाथ, स्पाइन, जितनी चोटें आपको दिख रही हैं वो सब पूरी तरीके से पूरी एक एक हड्डियाँ टूट चुकी थी। मैं फिर भी मेरे ब्रेन कॉन्शियस एकदम काम कर रहा था और पूरी रात चिल्लाते कि कोई बचा ले, कोई बचा ले, लेकिन कोई नहीं आया। जब ट्रेन गुजरती थी तो बहुत वाइब्रेट होता था, इतने करीब थी मैं पटरी के कि लोग टॉयलेट वगैरह करते थे तो मेरे साइड में ऐसे पड़ता था। मेरा हाथ फ्रैक्चर था, मैं पोंछ भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसे पोंछ पाऊँ। ट्रेन जब निकल जाती थी पूरा शांत सा माहौल हो जाता। चूहे होते हैं ट्रैक पे, छोटे छोटे चूहे मेरे पैर को ऐसे ऐसे मेरे ऊपर में ऐसे ऐसे घूम रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, लाचार। लेकिन एक हिम्मत, एक ये ज़रूर था कि दिमाग में था कि कोई तो बचाएगा आके। और फिर सुबह हुए और फिर गांव वालों ने मुझे उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराया था। इतनी हिम्मत इतनी छोटी सी लड़की में कैसे आ गई? एवरीथिंग डिपेंड्स योर माइंड। मुझे बताओ फिर दिमाग से एकदम कॉन्शियस थी? बिल्कुल, मेरा ब्रेन एकदम काम कर रहा था। सुबह जब हुई है तो मुझे लगा शायद अब कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। पहले तो धूप आई, मेरे ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ थीं और इतना गंदगी भी मेरे ऊपर में था। लेकिन एक दूर से एक गांव वाले ने मुझे देखा और मुझे लगा कि वो मेरे पास आएगा और मुझे मदद करेगा या फिर मुझे उठा के हॉस्पिटल या कुछ करेगा, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया। वहीं से दूर से वो चला गया। मुझे लगा कि शायद आए, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन बाद में करीब 10 से 15 मिनट बाद वो ढेर सारे लोगों को लेके आया और उठा के मुझे फिर डिस्ट्रिक्ट वो लोग, मुझे आज भी याद है कि जब एक ऐसे प्लास्टिक बोरा, पता नहीं आई डोंट नो कि पता आप जा समझ सकते हैं कि नहीं। बोरा जानती हूँ, टाट का बोरा होता है, एक प्लास्टिक का उसमें रख के मेरा पैर जो कटा हुआ था मेरे पेट में ऐसे रख दिया था। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वहाँ चनेटी स्टेशन था, वहाँ पे लेके गए और मुझे ऐसे रेलवे स्टेशन पे रख दिया। सब लोग उतर के मुझे देख रहे थे और मैं सिर्फ पानी मांग रही थी कि कोई मुझे पानी पिला दे। उसके बाद मुझे गार्ड वाले डिब्बे में उठा के रखा गया और उठा के फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली ले जाया गया। बरेली जब मैं पहुंची हूँ तो उसमें स्ट्रेचर पे ले जाके मुझे फार्मासिस्ट, डॉक्टर, CMS सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हम इसका इलाज शुरू करें तो कैसे करें। तो मैंने सिर्फ इतना बोला, सर जब उतनी देर मैंने रेलवे ट्रैक पे गुजारे, उस दर्द को बर्दाश्त किया, तो अब आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, अब बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए। बहुत कम सुनने को मिलता है कि एक डॉक्टर या फिर एक फार्मासिस्ट या फिर एक CMS अपना ब्लड देके किसी पेशेंट को बचाए। बहुत कम उन्होंने सिर्फ मेरी इतनी बात को सुनकर उन्होंने अपना एक यूनिट ब्लड दिया और मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया गया। तब तक किसी को पता नहीं था कि हाँ अरुणिमा नेशनल प्लेयर है, वॉलीबॉल प्लेयर है, किसी को नहीं पता था। लेकिन बात जब मीडिया में आई तब मुझे थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। वहाँ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से फिर एम्स, तब एम्स में मेरा इलाज पूरा करीब 4 महीने में एम्स में थी। अरुणिमा, आपके परिवार वालों को कब पता चला ये? ट्रैक पे ही जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, जो पहले देख के फिर वापस चले गए थे, हाँ। वो जब आए हैं तो उन्होंने ही मेरे से ही पूछा कि नंबर या कुछ आप बता दो। वो जीजा जी का नंबर था और उन्होंने वो मिस कॉल दिया। उन्होंने जब बैक कॉल किया है तब वो बोला है कि आपके घर की कोई एक लड़की, उसका दोनों पैर कट गया है और ऐसे करके उनको बताया। हाँ बताया। तब वो लोग
फिर बाद में पहुँचे। तो तब तक जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने आपका पैर काट दिया था, तो पैर काट के मुझे वार्ड नंबर 1 पे रखा गया था। तब भी मैं होश में थी। मुझे एक मेरा जो कटा हुआ पैर था एक पॉली बैग में मेरे बेड के नीचे में ऐसे रखा हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक छोटा ऐसे पप्पी कुत्ते का छोटा बच्चा था, और वो ऐसे आया और जो मेरा कटा हुआ पैर था पॉली बैग था, वो पॉली बैग पकड़ के ऐसे खींच के भाग रहा था। मैंने और ऐसे झुक के मैंने अपने पैर को कि मेरा पैर है, मतलब कैसे लेके जाए, तो कैसे लेके जाएगा। तो फिर वो बाद में कुछ लोगों ने देखा, फिर उसको हटा दिया था। मंजिल तक पहुंचने के लिए पथरीले रास्तों पर चलने की हिम्मत तो फिर भी जुटाई जा सकती है, लेकिन जब रास्तों पर पत्थर की जगह लाशें बिछी हों तो दहशत पैरों को सुन कर देती है। कुछ ऐसी ही चुनौती अरुणिमा के सामने आई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जानेंगे इन्हीं की जुबानी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बार बार दिमाग में ये बात आ रहा था कि शायद अब व्हील चेयर बैसाखी मुझे आंखों के सामने दिख रहा था। डिप्रेशन में इतना ज़्यादा परेशान थे कि अपने आप डिप्रेशन में हमेशा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। बस ये कि अब कैसे क्या होगा। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। तालीम नहीं देनी पड़ती परिंदों को उड़ने की, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती ज़मीं पर चलने की। आज की स्त्री शक्ति एक ऐसी स्त्री है जिससे हिम्मत भी हिम्मत लेती है। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। अरुणिमा एक नेशनल प्लेयर, वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर रह चुकी है। उसका पैर अचानक इस दुर्घटना में कट जाता है। उस बात को लेकर आपके अंदर क्या क्या सोच पैदा हो रही थी? बार बार दिमाग में ये बात आ रहा था कि शायद अब व्हील चेयर बैसाखी मुझे आंखों के सामने दिख रहा था। डिप्रेशन में इतना ज़्यादा परेशान थे कि अपने आप डिप्रेशन में हमेशा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। किसी से कुछ भी नहीं, कोई पूछता भी था तो कुछ भी नहीं बोलते थे। बस ये कि अब कैसे क्या होगा। लेकिन जब मेरी माँ ने, मेरे ब्रदर इन लॉ में, दीदी ने, सबने कहा कि तुम देखना, तुम जैसे पहले थी उसी तरीके से तुम पहले अभी भी चल पाओगी। कल जिस हौसले से अभी तक लड़ी हो उसी हौसले से तुम लड़ना। तो ये जो शक्ति जो आपको मिली, और ये जो शक्ति आपके जिया जी ने, आपकी दीदी ने, आपकी माता जी ने दी, उनके लिए ज़ोरदार तालियां दोस्तों। अरुणिमा, जो 4 नौजवान युवक ट्रेन में आए थे, बिकॉज़ आप बहुत कॉन्शियस थी, आपको पता था क्या हो रहा है, तो आपने उनके खिलाफ, उन 4 युवकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की आगे? पहले तो पुलिस ने ये लिख के किया कि एक लड़की जा रही थी और गिर गया और गिर गई, फिर ख़त्म। लेकिन जब जीजा जी पहुँचे फिर उन्होंने कहा हाँ एक लड़की गिर गई थी और ऐसे इस तरीके से हुआ। लेकिन जीजा जी गिरी नहीं है, उसके साथ इतना बड़ा कांड हुआ है, तब वो इस तरीके से उसको फेंका गया है। फिर जब मैं टीवी और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, मैंने जो टीवी में और हेडलाइंस मैंने उसमें प्रिंट उसमें पढ़ा, अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसलिए अरुणिमा टीटी आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। जब ये पढ़ा हमने तो आप मैं सिर्फ आपको ये बताना, उस लड़की की मनोदशा क्या रही होगी कि एक तो उसका पैर जा चुका है, पूरी ज़िंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर है बैसाखी, क्योंकि मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी, मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था। मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ और हम अपनी बातें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, कोई सुन ही नहीं रहा था कि, और मेरे ही ऊपर पूरा ब्लेम थोप दिया गया कि ये टिकट ही नहीं था। ऊपर वाले की विडम्बना देखिए, मेरा सर्टिफिकेट्स खो गए थे, मेरा सेल फोन खो गया, लेकिन जो मेरा जिस बैग में टिकट था वो बैग मेरे कंधे पे ही था। जब बरेली में फर्स्ट टाइम उन्होंने सब कुछ सामान लेकर उन्होंने डिपॉजिट करके, टिकट भी डॉक्टरों ने डिपॉजिट किया था अपने पास, फिर उन्होंने दिया कि ये रहा टिकट। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ी, अपनी किस्मत को खुरच खुरच के लिखना पड़ा है। फिर बोला गया कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी। कैन यू इमेजिन, जिस लड़की का एक पैर ही नहीं है, वो खुद ऑलरेडी वो मर चुकी है, जो वॉलीबॉल खेलती हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब कुछ, यहाँ तक कि मैं बताऊँ अपने घर का, मैं सारे काम, चाहे गैस सिलेंडर भराना हो, चाहे मुझे चक्की से आटा पिसा के लेके आना, कुछ भी, मैं सारे काम करती थी।
और फिर बाद में उस लड़की के अगर पैर कट जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी, वो शायद मैं एक्सप्लेन उतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगी कि क्या होगा। तब हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया, चाहे गुस्से में कहिए या दिलेरी, कुछ भी कहिए, चाहे पागलपन, लेकिन मैंने सिर्फ इतना बोला कि आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ। इसके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। अरुणिमा शक्ति का प्रतीक है हमारी ये स्त्री शक्ति का मंच, और आप जैसी औरतों के लिए, आप जैसी हिम्मत वाली लड़कियों के लिए ही ये मंच बनाया गया है। तो मैं फिर से इस हिम्मत वाली लड़की को सलाम करती हूँ। तो वो जो अगला दिन जो आपका होना था, उस दिन क्या हुआ? अगर आप अपने गोल के प्रति अगर आप ईमानदार होते, ऊपर वाला भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। मैं न्यूज़पेपर आया, उसमें एवरेस्ट के बारे में, उसके रूट के बारे में दिया हुआ था। भाई साहब बैठे थे, भाई साहब माई जीजा जी बैठे हुए थे, दीदी भी बैठी थी, माँ भी बैठी थी, मैं बेड के जस्ट किनारे। मैंने सिर्फ इतना बोला, क्या मैं एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर सकती? जीजा जी ने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती है। और तब हम दोनों जन ने मिलके वो प्लान शुरू किया। करीब 4 महीने के बाद, जब मैंने तो प्लान कर लिया कि मुझे एवरेस्ट जाना है, माउंटेनिंग करना है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मेरा पैर नहीं था। एक लड़की का जिसका पैर ना हो और वो लड़की अगर माउंटेनिंग करने की बात करे तो लोग तो कुछ कहेंगे। हर किसी ने मुझे पागल और सन की, यहाँ तक कि फ्रंट से मुझे बोला था, क्या है लंगड़ी हो गई, तेरा दिमाग भी खराब हो चुका है। क्योंकि उनकी गलती भी नहीं थी। उनके साथ ये था कि होता क्या कि हम जब तक एक एग्जाम्पल उठा के नहीं दे देते, लोग मानने को तैयार ही नहीं होते। रामायण में वो लिखा हुआ कि एक मुकम करोति पंगुलंघते, मुझे वो पूरा श्लोक तो नहीं याद है, लेकिन बाद में मुझे वो चीज़ समझ में आई कि शायद वो इसीलिए लिखा गया था कि ऊपर वाला, वो शायद ये प्लानिंग थी ऊपर वाले की। मैं नॉर्मल थी एकदम। 2013 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और 21 मई 2013 में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। जब लोग सोचना छोड़ देते हैं, वो ऊपर वाले ने मुझसे करवाया। अरुणिमा मुझे बताओ, इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी कठिनाइयों को पार कर कर जब आप ऊंचाई पर चढ़ी, माउंट एवरेस्ट के समिट पर, पीक पर, टॉप पर खड़ी हुई, उस वक्त का एहसास हमारे साथ शेयर कीजिए। जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंची हूँ, दोनों पैर ऐसे नी के बल में थी और दोनों हाथ ऊपर करके बस चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी ज़ोर से चिल्लाऊँ, इतनी ज़ोर से चिल्लाऊँ कि सबको बता दूँ कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूँ जो लोग ये सोचते, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते ज़िंदगी में एक बार कोई काम किया और फ्लॉप हुए, दोबारा ट्राई नहीं करते। मैं उनको चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी। यहाँ तक मैंने अपना पूरा मास्क निकाला। शेरपा जो मेरा गाइड था, उसने बोला, पागल है क्या तू, ऐसे कि पागल मास्क क्यों निकाल रही है? मैंने कहा नहीं, आप नहीं समझो, मुझे चिल्ला लेने दो। मैं ना तो बॉडी में एनर्जी बचती है और ना आपके पास इतना ऑक्सीजन होता कि आप चिल्ला पाएँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना मास्क निकाला है और चिल्लाना शुरू किया। जब हम सी लेवल पे होते हैं तो शायद हमें वो अपने नेशनल फ्लैग के प्रति वो फीलिंग्स नहीं आती है, लेकिन जब हम कहीं कंपटीशन में होते हैं या फिर ऐसे टॉप पर, ऐसे पीक पर होते हैं, अपने आप वो फीलिंग। कुछ लोग चाइना साइड से चढ़े थे और वो अपना फ्लैग लगा रहे थे, अपनी फ़ोटोज़ ले रहे थे। वो मेरे मन में आ रहा था कि मैं अपने फ्लैग को सबसे ऊपर कर दूँ। शेरपा जब मैंने उसको बोला कि फ़ोटो निकालो, तो पहले तो वो भड़क गया कि क्या है, पागल हो गई है क्या, 8848 की हाइट पे तुझे फ़ोटोज़ निकालने की सूझ रही है। और मेरा ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाला था। वो बोला, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, वापस चलो। मैंने कहा नहीं प्लीज़ फ़ोटो निकालो। किसी तरीके से उसने फ़ोटो निकाला। बात तो तब बिगड़ गई थी जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला था। मुझे कई बार क्वेश्चंस भी आए थे सामने से कि वाकई में अरुणिमा, जब आपको पता था कि 8848 की हाइट पे आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, तो आपको वीडियो बनाने की क्या सूझी? ये तो सीधा सीधा सुसाइड है। लेकिन वो वीडियो मैंने बनाया क्यों? मैं एवरेस्ट टॉप पर जब थी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जितना ऑक्सीजन मेरे पास है, उतने ऑक्सीजन में वापस मैं कैंप 4 नहीं पहुंच सकती हूँ। मेरा मरना तय था। वहाँ प्रैक्टिकल होता है, सब कुछ प्रैक्टिकल। इतनी ऑक्सीजन में आप नहीं जिंदा पहुँच सकते हो जितना आपके पास बचा था। इसलिए मैंने उस शेरपा को, उसने कैमरा पटक दिया था, मैंने फिर से कैमरा उठाया और फिर पकड़ाया, ये वीडियो बनाओ, अगर मैं ज़िंदा नहीं जाती, ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना। मैं एक मैसेज दे रही हूँ इसमें और पूरे यूथ तक चला जाएगा कि 2011 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ और आज 21 मई
2013 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, सिर्फ 2 साल 2 के साल अंदर। के अंदर। कैसे? क्योंकि मैंने अपने पैरों से कभी चला ही नहीं, मैंने तो अपने दिल से और दिमाग से काम किया था। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। Yes, yes, good. अरुणिमा के जीवन के इस मुश्किल दौर में एक शख्स थे जो उसका सहारा बने। वो कौन थे, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हैंडीकैप कंपार्टमेंट में जाके पूरी रात मेरे अंदर, मैंने कभी किसी को शो नहीं किया कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। सीट में ऐसे मुंह छुपा के मैं रोई थी कि आज ये दिन आ गया कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। स्त्री शक्ति के मंच पर आप सबका फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हमारी आज की स्त्री शक्ति अरुणिमा सिन्हा से। मैं जानना चाहूँगी कि इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए एक ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है, और आप जिस हाल में थी, आप बिकॉज़ आपके अंदर इच्छा शक्ति है, विल पावर है, इसीलिए आप अपने आप को खुद इच्छा शक्ति द्वारा ठीक कर पाई। लेकिन वो ट्रेनिंग जो है वो बहुत टफ होती है, उसके बारे में पहले मुझे बताओ। एक्चुअली मैंने प्लान तो कर लिया था कि हाँ मैं माउंट ट्रेनिंग करूँगी, लेकिन कहने और करने में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल। मैं फ़र्स्ट टाइम मैडम बछेंद्री, मुझे 4-5 फ़ोन किया मैंने मैम को, उनके एक लास्ट 6वीं बार जब मैंने उनको फ़ोन किया, मैम से मेरी बात हुई, मैंने सिर्फ इतना कहा मैम मुझे आपसे मिलना है। और हॉस्पिटल से मैं सुबह डिस्चार्ज हुई, शाम को मैं रेलवे स्टेशन पहुंची दिल्ली। हैंडीकैप कंपार्टमेंट में जाके पूरी रात मेरे अंदर, मैंने कभी किसी को शो नहीं किया कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। सीट में ऐसे मुंह छुपा के मैं रोई थी कि आज ये दिन आ गया कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। मुझे आप ये बताइए, जब बछेंद्री पाल जी से आपने पहली बार बात करी, उनको कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ, तो उनका जवाब क्या था? फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिली तो मैम का, उन्होंने मुझसे बोला इतना जल्दी क्या था कि हॉस्पिटल से निकलते ही तू मुझसे मिलना चाहती थी? क्योंकि मैंने अभी तक फ़ोन में मैंने उचित नहीं समझा उनको बताना कि मैं किस लिए मिल रही हूँ। सामने से मैं मिल के बात करना चाहती थी। फर्स्ट टाइम मैंने उनसे बोला कि मैम मुझे एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, माउंट ट्रेनिंग करना है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। तो अरुणिमा उस समय आपके साथ कौन था? मेरे जीजा भैया, मेरे ब्रदर इन लॉ, आपके ब्रदर इन लॉ थे आपके पूरे साथ? टाइम। मैंने बोला ना कि वो बैकबोन है। एक एक पल मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा रोल मॉडल या फिर मैं अगर इंस्पायर होती हूँ तो मैं अपने जीजा जी से, मेरे ब्रदर, मैं जीजा जी वैसे कभी नहीं, हम लोग पूरा खानदान, हमारे घर में कोई नहीं जीजा जी बोलता, भाई साहब बोलते हैं हम सब। भाई साहब। मैंने भाई साहब से मैं हमेशा इंस्पायर हुई हूँ। अरुणिमा, आप अपने भाई साहब के बारे में इतना हमें बता रही हैं, आपकी स्पाइन टूट गई थी, लेकिन वो आपकी स्पाइन, वो आपके बैकबोन बने रहे ये पूरे 2 साल तक और अभी भी। तो मैं और हमारे दर्शक, हम आपके जीजा जी से मिलना चाहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं अरुणिमा के जिया जी को तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी। स्वागत है ओम प्रकाश जी का। नमस्ते ओम प्रकाश जी, प्लीज बैठिए। ओम प्रकाश जी, आप मुझे वो दौर बताइए जब अरुणिमा का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आप कैसे उसके साथ खड़े थे? अरुणिमा बचपन से ही बहुत शक्तिशाली, मतलब क्रेजी लड़की थी। जब उसकी दुर्घटना हुई तो जो व्यक्ति बचपन से क्रेजी हो जी,
उसके साथ इमोशन में नहीं जाया जा सकता है। इमोशन से वो फिर डिप्रेशन में आ जाता है। अगर वो क्रेजी व्यक्ति है तो उसके साथ आप क्रेजीपना ही दिखाएं, तभी वो उस सदमे से या उस घटना से उबर कर नया काम कर सकेगा। वो मैंने इसको शुरू से ही इसके मतलब दिमाग को पढ़ा था। जी। हमें जब ये दुर्घटना हुई तो मैंने गौर किया इस पे कि इतनी भीषण दुर्घटना होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति बचता है तो क्यों बचता है। तो जब हमने ये देखा कि ये सही सलामत बच गई, केवल एक पैर कटा और दूसरे पैर में रॉड पड़ गया है, स्पाइन में फ्रैक्चर है, तो मैं काफ़ी लोगों की जीवनी पढ़ी थी। जी। तो हमने सोचा कि इसे सटीक ये दिखाओ कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बेहतर हुआ है, ऊपर वाला कुछ अगली सोच देने के लिए किया है, इसीलिए तुम जिंदा बची हो, इतिहास रचने के लिए। हमने देखा है कि ऐसी दुर्घटना के बाद कई लोग उठ के खड़े हुए हैं और उन्होंने एक इतिहास रचा है। बहुत सुंदर अनुनिमा, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आई एम श्योर कि सारे युवा हिंदुस्तान के आपको अपना आइकन मानते हैं। बिल्कुल सही करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। और ओम प्रकाश जी, आप अरुणिमा के स्पाइन रहे हैं, बैकबोन रहे हैं, हमेशा उसके साथ एक सपोर्ट, एक स्तंभ की तरह खड़े रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, आपने कुछ एक्सपीरियंसेस अरुणिमा और आपके साथ शेयर किए, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाएंगे एक सिंगर और म्यूजिशियन से जिनकी गायकी और जिनकी आवाज़ के सभी कायल हैं। कौन है वो, जानिए इस ब्रेक के बाद। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आज का हमारा सवाल है, अरुणिमा सिन्हा ने कौन से वर्ष में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? आपके जवाब हमें इस पते पर लिख भेजिए। आप अपने जवाब, सुझाव और कहानियाँ हमें दूरदर्शन के इस पते पर भेजें। रूम नंबर 305, फेज 1, 3rd फ्लोर, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या हमें strishaktipost@gmail.com पर मेल करें। हमारे पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है, अनुराधा भोसले ने 11 बच्चों को रेस्क्यू किया था। और हमारे विजेता हैं एस रमेश, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। थक सकता है जमाना आजमाने में, स्त्री नहीं थकती जुर्रत दिखाने में। जुनून, जज्बा और जुर्रत, कुछ लड़कियां इन खूबियों के साथ पैदा होती हैं। उन्हीं में से एक है हमारी आज की मेहमान अरुणिमा सिन्हा। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। अरुणिमा, अब वक्त है हमारी आज की मेहमान से मिलने का। एक और तो वो बहुत कामयाब म्यूजिशियन और सिंगर हैं, लेकिन दूसरी ओर आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो दोस्तों, तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं शिबानी कश्यप का। थैंक यू सो मच। मैं क्या कहूँ, बिग सैल्यूट टू यू। एब्सोल्युटली, प्लीज बैठिए। शिबानी, ये एक इंस्पिरेशन है आज की पीढ़ी के लिए। इंस्पिरेशन ही नहीं, आई थिंक हमारे देश की शान है। ऐसी लड़कियाँ हमारे देश की शान है, तो इनके लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। अरुणिमा, आपको देख के एक तो इंस्पिरेशन भी होती है और बहुत सारे सवाल और क्यूरोसिटी बहुत जगती है कि आपने ये आखिर कैसे किया। माउंट एवरेस्ट, माय गॉड, दैट्स क्वाइट अ फीट, दैट्स लाइक मैंने सुना कि आपने और भी पीक्स क्लाइम करी हैं बिसाइड्स माउंट एवरेस्ट। ये सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, उस जो 7 महाद्वीप के 7 हाईएस्ट पीक है, मैं सबको सबमिट करूँ। क्या बात है। मैं 4 सबमिट कर चुकी हूँ। आप 4 सबमिट कर चुकी हैं। माय गॉड, दैट इज अ रेवलेशन ना। एशिया एवरेस्ट, अफ्रीका किलिमंजारो, यूरोप एल्ब्रुस एंड ऑस्ट्रेलिया कुजास्को। जोरदार तालियां इस बात के लिए दोस्तों। तो
अब क्या करेंगी आप? अब क्या करेंगी आप बताइए। मैं बता रही हूँ एक्चुअली 4 तो समिट हो गए मेरे, सबके आशीर्वाद से, आप सबका प्यार, सबकी वजह से। नेक्स्ट मैं दिसंबर में साउथ अमेरिका जा रही हूँ, नए पीक अकांकागुआ। अकाकागुआ, और उसकी हाइट तकरीबन कितनी होगी? 8,000 मतलब 8,000 मीटर। शिबानी, आप मुझे बताओ, अरुणिमा ने तो हिम्मत करी, जो जिस स्थिति से वो गुजर रही थी, हिम्मत के बलबूते पर उसको पार किया। आपके साथ भी ज़िंदगी में ऐसी कभी कोई दुर्घटना या कोई ऐसी सिचुएशन आई है? देखिए, एक सिंगर का सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं एक टूल होता है, वो होती है उनकी वॉइस जी। और एक टाइम ऐसा आया था बीच में जब एक मुझे बहुत बुरा अटैक पड़ा था लैरिंजाइटिस का, क्योंकि ओवर स्ट्रेस्ड वर्क था, बैक टू बैक शोज थे, और एक ऐसी इन्फेक्शन हुई जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है ये कभी ठीक से बोल भी ना पाए। तो दैट गॉट मी इनटू डिप्रेशन। पर मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी, और लोगों की पिटी, जिस तरीके से आप बता रहे हो, जो लोग मुझे पिटी करते थे, उस पिटी की वजह से मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने आप को बाउंस बैक कराऊंगी। और मैं पूरे 1 महीने के मौन व्रत पे गई, योगा, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम और बहुत सारा फ्रेश एयर। मैं भी माउंटेन्स के बीचों बीच 1 महीने रही, और ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट नहीं था, लेकिन छोटे माउंटेन्स थे, लेकिन बहुत प्योर फ्रेश एयर और बहुत सारी वॉक्स और बहुत सारा योगा करने के बाद आई वॉज बैक इन एक्शन। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का 2nd बिग हिट गाया, जिंदा हूँ मैं। यस मैं वही बात कर रही थी। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जब आप इस सिचुएशन से जूझ रही थी, फाइट कर रही थी, तो आपका साथ किसने दिया? मेरी मदर ने, मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। क्योंकि जब आप गिर रहे होते हैं, डिफीट हो रहे होते हैं, तो आपके साथ बहुत पूरी दुनिया नहीं होती है, वो बल्कि आपको पिटी कर रही होती है। एंड लॉट ऑफ पीपल जस्ट लीव यू, जो लोग आपके साथ होते हैं पहले, और वो बिल्कुल आपका साथ छोड़ देते हैं। अगर ये गा ही नहीं पाएगी तो ये व्हाट यूज इज शी ऑफ, शी इज़ यूजलेस, यू नो। सो तो तब एक दुनिया की एक सच्चाई का भी एक बयान होता है कि माय गॉड, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। अब मुझे अरुणिमा ये बताओ, आपका कोई सॉन्ग, ऐसा कोई गाना, आपने बोला मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो कोई एक गाना होगा जो आपको इंस्पायर करता है? नहीं, एक्चुअली चक दे इंडिया का जब वो चलता है तो मतलब वो अंदर से जोश आता है कि फाइनली करना ही है। भाग मिल्खा भाग का है जी हाँ। कि मतलब जब उसको देख के और मतलब अंतर आत्मा से वो चीज़ें निकलने लगती है कि करना ही करना है। तो मतलब अब गाना तुम प्लीज गाना, अगर मैं प्लीज एक्चुअली हाँ, आप इनसे जरूर बोलिए कि प्लीज आप नहीं, मैं तो गाऊंगी आपके लिए। बचवानी, मुझे आप अर्जुन एरिया बोलते हैं। क्लाइमेट
पूरी इतना irritated मेरा और दबा